हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। ठीक है। कहता है ओम्स लॉ कैन बी इजीली वेरीफाइड बाय फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट। ओम्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इसको वेरीफाइड करते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या होगा, हमको ऑपरेटर्स का ज़रूरत पड़ने वाला है। हम लोगों को क्या ऑपरेटर्स मतलब क्या क्या कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, क्या कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल सामान है जो ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। पहला क्या है, रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, एमीटर। एमीटर का काम क्या है, वो करंट का रीडिंग देने वाला है, कितना करंट सर्किट से जा रहा है। तीसरा क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को वो बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस उससे कंडक्टर उस रजिस्टर से पास कर रहा है। ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, बैटरी। बैटरी क्या करेगा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी देगा, मतलब क्या है, वोल्टेज को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। चौथा क्या है, प्लग के। पांचवा क्या है, प्लग के। कितना हो गया, पांचवा प्लग के। प्लग के का काम क्या है, स्विच। स्विच है। ठीक है। और क्या है, लास्ट क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होगा, रियोस्टेट का काम है करंट को कंट्रोल करेगा, कम ज़्यादा करंट को करेगा। ठीक है। कितना करंट जाना चाहिए सर्किट में, यही काम रहेगा रियोस्टेट का। ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ को वेरीफाइड करेंगे कैसे। ओम्स लॉ को वेरीफाइड करने के लिए हम लोग दो तरीका से इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का और करेंट का रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का रेशियो क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग समय क्या होगा, अलग अलग लाएंगे, और करंट क्या होगा सर्किट में उस कंडक्टर के द्वारा अलग अलग होगा। और जब ये दोनों का रेशियो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो कहेंगे कि ओम्स लॉ वेरीफाइड हो गया। दूसरा क्या है, कहता है वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ। किसकी किसके बीच में ग्राफ लाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। आज यदि ग्राफ क्या आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ गेट वेरीफाइड। देन ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये सर्किट है, सर्किट में क्या है, बैटरी के लिए गया है, स्विच है, और क्या है, रियोस्टेट है। इसका काम क्या होगा, करंट को कंट्रोल करेगा, कितना जाना चाहिए इस कंडक्टर के द्वारा। यही क्या है, रजिस्टर है, आर फोर रजिस्टर। ठीक है। और रजिस्टर के पैरेलल में क्या करेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम है कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके। और ये क्या है, एमीटर। एमीटर का काम क्या होगा, रीडिंग देना। अरे हमेशा मीटर को क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे, और वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है। और ये क्या है, कनेक्टिंग वायर। ये कनेक्टिंग वायर क्या कर रहा है, सभी इंस्ट्रूमेंट को जोड़ के रखने का काम कर रहा है। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है सबको। ओके। रियोस्टेट के द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्लाइडिंग कंटैक्ट होता है। कैसा स्लाइडिंग, स्लाइड करते हैं, आगे पीछे देख रहे हो ना, ये स्लाइड करके किया जाता है, करंट को वैरी किया जाता है, किसके द्वारा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या किया जाता है, कितना करंट जाना चाहिए, इसके हेल्प से क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ओके। तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे कम करंट को भेजा गया। ठीक है। उस समय कितना, 0.5 एम्पियर करंट जा रहा था। ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में नापते हैं, तो भी दे दिए इसका सिंबल। ठीक है। उस समय कितना वोल्टेज था, उसके पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस 2 वोल्ट था, और करंट कितना था, 0.5 एम्पियर। धीरे धीरे फिर इसको क्या किया गया, इधर इंक्रीज किया गया, और करंट को बढ़ाया गया। अब करंट को जब बढ़ा रहे हैं, तो उसमें करंट बढ़ा कितना, 1 एम्पियर करंट हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस, इसके क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस। यहाँ वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा होगा कितना, इससे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। धीरे धीरे कैसे चेंज किया जा रहा है, इसके हेल्प से। ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है, एक करंट बढ़ रहा होगा, करंट बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि भी बराबर क्या होता है, आई आर। आई बढ़ रहा होगा, आई कैसे बढ़ा रहे हैं, रजिस्टर के हेल्प से, रजिस्टर के हेल्प में, रियोस्टेट के हेल्प से। ठीक है। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। इसके हेल्प से क्या किया जा रहा है, करंट को वैरी किया जा रहा है, किसके क्रॉस, इस कंडक्टर के क्रॉस। ठीक है। तो देख रहे हो करंट बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस तो फिक्स है,
इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, फिर क्या किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस देखा गया किसके अक्रॉस, उस कंडक्टर अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया और करंट कितना हो गया 1.5 एम्पियर। धीरे धीरे क्या किया गया, करंट को बढ़ाया गया, 2 एम्पियर करंट हुआ, उस समय कितना हो गया 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस, इस रेजिस्टर के क्रॉस। यही काम हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे, कम से कम 5 स्टेप में करो इसको। ठीक है, तो इस लास्ट स्टेप में कितना करंट 2.5 एम्पियर करंट आया और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट। जब V/I क्या देता है, हम लोग जानते हैं ना, V बराबर IR होता है तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I। तो V/R क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2/0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 ओम। जैसे 2/0.5 करो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। सेम इसमें भी देखोगे 4 वोल्ट V/I कितना वोल्टेज कितना हो गया 4/1 4 ओम। ठीक है, इसमें भी देखोगे कितना होगा 6/1.5, यहाँ से पॉइंट हटाओ 15 चौक 60, मतलब 4 ओम। 4 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब V/I हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कांस्टेंट वैल्यू दे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट वैल्यू दे तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ को वेरीफाइड हो जाएगा। तो ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसको यदि ग्राफ पे बनाना होगा तो क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक्स एक्सिस में लिए हैं और करंट को वाई एक्सिस में। ये क्या है, करंट वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, तो वर्टिकल में हम लोग क्या लिए हैं करंट को। और जब इसको प्लॉट किए तो प्लॉट करने के बाद जैसे पहला स्टेप में कितना आया था 2 वोल्ट क्या था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कितना था 0.5 एम्पियर। ठीक है, इधर लिख दो ना कि कम एम्पियर में लिया जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में देख रहे हैं। ठीक है, जब 4 वोल्ट हुआ तो उस समय करंट कितना 1 था, 1.5 एम्पियर करंट था तो उस समय कितना वोल्टेज हुआ 6 वोल्ट हुआ। इस तरह से आप जब इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये जो ग्राफ बनाया गया वो कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब स्ट्रेट लाइन आए और पासिंग थ्रू ओरिजिन आए तो यह शो कर रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है, वही प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है। यह ग्राफ यही शो कर रहा है, मतलब ओम्स लॉ को हम लोग क्या किए, वेरीफाइड कर दिए। ओके, फिर क्या है, इसका प्रोसीड्यूर लिखने आएगा तो क्या करेंगे, पहला क्या है, कहता है इनिशियली द के इज क्लोज्ड। पहला क्या है, क्लोज्ड कर दो शुरू में, एंड द रियोस्टेट इज एडजस्टेड। रियोस्टेट को क्या करो, एडजस्ट करते रहो टू गेट द मिनिमम रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। उसमें क्या हो, कम से कम रीडिंग आवे, कब, जब सबसे इनिशियली में करना, जब शुरुआत करेंगे तो एमीटर में और वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या हो, इस तरह से रियोस्टेट को एडजस्ट करो कि सबसे कम करंट हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, करंट इन द सर्किट इन इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ाएंगे बाय मूविंग द स्लाइडिंग टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट के स्लाइडिंग करके उसके में क्या करेंगे, करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर आर रिकॉर्डेड। उसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और करंट फ्लोइंग द सर्किट एंड द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं हम लोग, किससे मेजर करते हैं, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से यूज करते हैं, वो हमेशा क्या होता है पैरेलल में, और एमीटर को हम लोग यूज करते हैं हमेशा सीरीज में। ये हमेशा क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, दिस वे डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट को क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फॉर ईच सेट ऑफ वी एंड आई, जो वी एंड आई जो आया हम लोगों के पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करेंट, उसका क्या करें, वी आई इज कैलकुलेटेड, रेशियो वी आई कैलकुलेट किया गया तो हमेशा क्या आया, वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा था। ओके, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, व्हेन यू कैलकुलेट द रेशियो वी बाई ए फॉर ईच, वी बाई आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाई करेंट फॉर ईच केस, यू विल कम टू नोटिस दैट
इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, ये हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वी बाई आई क्या है, आर, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लॉट ए ग्राफ किसके किसके में, करेंट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या ग्राफ बनाएंगे, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। एंड दिस शो दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यदि स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो क्या शो कर रहा है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।